स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में लेक्चर 4 लेने आ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट है इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड कोस 15 डिग्री। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए, यहाँ हमारे पास में गिवन है साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए साइन 75 की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मीनिंग हमें 75 को कुछ इस टाइप से लिखना है कि टेबल में हमारे पास में वो वैल्यू गिवन हो। लाइक साइन 75 है, देखिए हमारे पास में टेबल में वैल्यू गिवन होती है 45 और 30, ये दोनों वैल्यू गिवन होती है और इन दोनों का सम करें तो 75 आ रहा है। तो हम 75 को कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 30। चलिए अब ये जो है ये हमारे पास में साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, इट मीन्स 45 साइन बी। तो हमने 30 डिग्री लिख दिया। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो गया √3 और 2√2 हो गया है, तो हमारे पास प्लस ये करते हैं तो 1 बन जाए 1 और 2√2। अब यहाँ पर एलसीएम तो 2√2 आएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में 2√2 है, और जब एलसीएम सेम हो तो इसका मीनिंग हम डिनोमिनेटर को भी इजीली लिख सकते हैं, तो यह आएगा √3 + 1। तो इस टाइप से हमारे पास में साइन 75 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं cos 15 की वैल्यू। तो cos 15 की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए cos 15 को हमें कुछ इस टाइप से लिखना होगा कि वो वैल्यूज टेबल प्रेजेंट हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो टेबल होती है उसमें प्रेजेंट हो। तो cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बिकॉज 45 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं, 30 डिग्री को माइनस करते हैं तो 15 आएगा। अब ये जो है हमारे पास में cos a माइनस बी का फार्मूला है। तो cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस है तो प्लस आ जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हम लिख देते हैं cos a cos b प्लस sin a sin a के प्लस 45 है sin b, इट मींस 30 डिग्री। तो हमने फार्मूला यूज कर लिया। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास में √1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो गया √3 और ये हो गया 2√2 प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया 2√2, ये हो गया 2√2। चलिए एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2√2, तो न्यूमरेटर को तो हम इजीली लिख सकते हैं, तो √3 + 1। तो cos 15 की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई, cos 15 की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1 अपॉन 2√2। तो इस टाइप से हम sin 75 और cos 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ हमारे पास में लिखा है कि प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। ये हमसे प्रूव करने को कहा गया है। तो चलिए इसको भी हम प्रूव कर ही देते हैं। तो ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन, और हमें ये प्रूव करना है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन
cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। ये हमारे पास में क्वेश्चन है जिसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos 9 डिग्री से डिवाइड देते हैं। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS हमने लिया तो LHS हमारे पास क्या है, LHS है cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, ये है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos 9 से डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या फाइंड होता है, देखिए cos 9 में cos 9 से डिवाइड देंगे इस टाइप से, cos 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 प्लस sin 9 डिवाइडेड बाय sin 9 cos 9 होल अपॉन cos 9 माइनस sin 9 cos 9 ऑन cos 9 डिग्री। ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये तो क्या कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मीनिंग इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ तो हो गया 1 और हो गया साइन अपन cos होता है 10, तो tan 9 डिग्री हो गया tan 9 डिग्री, और यहाँ पे 1 बचा हमारे पास में माइनस tan 9 डिग्री। अब देखिए 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये जो 1 है ये tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसे हम लिख सकते हैं tan 45, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 45, तो हमने लिख दिया tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री एज इट इज 1, तो एज इट इज। अब tan 9 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 9 तो एज इट इज रहेगा, tan 9 तो हमारे पास में एज इट इज रहा। tan 9 के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45, तो यहाँ लिख देते हैं हम tan 45 डिग्री। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन चुका है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ये जो फार्मूला है ये tan a प्लस tan b का फार्मूला है, तो उसे हम tan a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर tan a ये है tan 45 और tan b जो है वो है 9, तो a के प्लस में 45 आएगा और b के प्लस में 9 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, और tan 45 प्लस 9 डिग्री दोनों को सम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा tan 54 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप से हमारा एक प्रूव हो चुका है इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो इस टाइप से ये हम प्रूव कर चुके हैं कि cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। अब हम यहाँ पर b सोल्व करेंगे। देखिए b क्वेश्चन नंबर 2 में b कैसे सोल्व होगा, देखिए। तो b के लिए हमारे पास यहाँ पर सोल्व किस टाइप से होगा, देखिए यहाँ लिखा है कि 1 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस tan 11 इज इक्वल टू tan 56 डिग्री, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमने LHS लिया, LHS हमारे पास है 1 प्लस tan 11 डिग्री और 1 माइनस
10 11 डिग्री। 1 को तो हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री लिख सकते हैं 1 को, प्लस 10 11 डिग्री एज इट इज रहेगा हमारे पास में, अपॉन 1 माइनस ये जो 10 11 है इसे हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इंटू 10 11 डिग्री। यहाँ जो 10 11 है इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 10 45 डिग्री 10 11 डिग्री। वाई? क्योंकि 10 11 के मल्टीप्लाई में 1 है और 1 10 45 की वैल्यू होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 10 45 और 10 11 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वैल्यू, ये फार्मूला बन चुकी है 10a प्लस b का, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 10a प्लस b लिख सकते हैं, तो 10a प्लस b लिख सकते हैं। तो 10a के प्लस करते हैं 45 डिग्री और ये है हमारे पास में 11 डिग्री। ये हमारे पास 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b का फार्मूला बन चुका है, जिसका हम लिख सकते हैं 10a प्लस b। तो 10 इनको प्लस करते हैं तो 5 प्लस 1 हो गया 6 और 4 प्लस 1 5। तो इसका लिंक 10 56 डिग्री आ चुका है, जो कि हमारे पास में RHS है। यही हमें प्रूव करना है। तो इस टाइप से हमारा प्रूव हो चुका है कि हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। तो इस टाइप से ये प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। चलिए अब हम सी की बात कर लेते हैं। तो सी को प्रूव करने के लिए देखिए किस टाइप से होगा प्रूव। इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पर 10 7a इज इक्वल टू 10 7a 10 4a 10 3a इज इक्वल टू 10 7a माइनस 10 4a माइनस 10 3a। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक्चुअली में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4a और 3a, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 7 है। इसका मतलब हम 10 7 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 10 4 प्लस 3। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 7a इज इक्वल टू 10 4a प्लस 3, ये लिख सकते हैं हम इस टाइप से। अब देखिए कि 10a प्लस b का फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम यूज कर लेते हैं। ये तो हमारे पास में एज इट इज रहेगा 10 7 है। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला यूज करें तो ये लिख सकते हैं 10a प्लस 10b इट मीन्स 3a और अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a इट मीन्स 4a और 10b इट मीन्स 10 3a। a के प्लेस पे 4a है और b के प्लेस पे 3a है। अब हम यहाँ पर ये जो डिवाइड में है ये ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 10 7 है तो एज इट इज, और ये मल्टीप्लाई में आया तो 1 माइनस 10 4a इंटू 10 3a इज इक्वल टू 10 4a प्लस 10 3। अब हम क्या कर लेते हैं कि 10 7 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या पॉइंट होता है, 10 7 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 10 7a माइनस 10 7a 10 4a इंटू 10 3a इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा 10 4a प्लस 10 3a। अब देखिए ये माइनस में है तो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो है प्लस में है तो इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10 7a और ये ट्रांसफर हुआ तो हो गया माइनस 10 4a और ये प्लस में तो ये भी जाएगा माइनस 10 3a
इज इक्वल टू, और ये माइनस में है तो ट्रांसफर होकर प्लस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 10 7a 10 4a 10 3। तो इस टाइप से ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रूव हो चुका है। बट लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास में यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, वो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे हम थोड़ा सा ट्रांसफर करके लिख देते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 10 7a 10 4a 10 3a इज इक्वल टू 10 7a माइनस 10 4a माइनस 10 3a। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड में सी प्रूव हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं चाहे तो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा है कि इफ 10a is equal to 1/2 10b is equals to 1/3 then prove that a plus b equals to pi/4। तो देखिए क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बात कर रहा हूँ थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो गिवन है हमारे पास में कि 10a equals to 1/2 10b equals to 1/3 and 10b equals to 1/3, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, a plus b equals to prove a plus b equals to pi/4 ये प्रूव करना है हमें। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि 10a plus b का जो फार्मूला है वो यूज कर लेते हैं। तो we know that 10a plus b इज इक्वल टू क्या होता है, 10a plus 10b 10a plus 10b और 1 माइनस 10a 10b, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने ये फार्मूला ही क्यों यूज किया, बिकॉज 10a और 10b की वैल्यू हमारे पास गिवन थी और यहाँ पे a plus b इज इक्वल टू ये प्रूव करना, तो इसलिए हमने 10a plus b फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो 10a plus b तो एज इट इज रहा, 10a plus b तो एज इट इज रहा। 10a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो हमने 1/2 लिख दिया, प्लस 10b की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 लिख दिया हमने, 1 माइनस 10a की वैल्यू 1/2 पुट कर दी इंटू 10b की वैल्यू 1/3 है वो भी हमने पुट कर दिया। 10a plus b तो एज इट इज रहा हमारे पास में यहाँ पर। अब आगे हम सोल्व करते हैं, तो जब हम यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, तो होता है 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। और होल अपॉन यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 1 जा 2 3 2 जा 6, होल अपॉन हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 6। अब ये तो हो गया 10a plus b इज इक्वल टू 3 plus 2 हो गया 5/6 और होल अपॉन क्या लिख सकते हैं 6 1 जा 6 माइनस 1 इट मींस 5/6। तो 5/6 से 5/6 तो कैंसिल हो गया, इट मींस 1 बचा हमारे पास में। 10a plus b क्या बचा हमारे पास में, तो 10a plus b इक्वल्स टू बचा हमारे पास में 1। अच्छा 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 pi/4 की वैल्यू होती है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि 10a plus b इज इक्वल टू 10 pi/4। अगर हम बोथ साइड कंपेयर करते हैं
अगर हम बोथ साइड कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो हमारे पास a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 बचेगा। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि हम क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा है कि साइन a इक्वल टू 3/5 cos b इज इक्वल टू 12/13, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन a प्लस b एंड cos a प्लस b। तो देखिए गिवन तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन 4, यहाँ हमारे पास गिवन है साइन a इक्वल टू 3/5 साइन a इक्वल टू 3/5 एंड cos b इक्वल टू 12/13, cos b इक्वल टू 12/13, और हमें क्या करना है, साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। टू फाइंड साइन a प्लस बी एंड cos a प्लस बी, ये हमें फाइंड करना है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए साइन a प्लस बी इट मीन्स हमें इस फार्मूले में साइन a भी आता है, cos a भी आता है, साइन a cos a, साइन b cos b, और यहाँ पर भी साइन a साइन b cos a cos b, इनकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो साइन a है तो हमें cos a फाइंड करना पड़ेगा, cos b है तो हमें जो है cos a साइन b फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले cos a फाइंड कर लेते हैं। तो cos a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5 स्क्वायर। तो cos a क्या हो जाएगा हमारे पास, cos हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो cos a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो cos a इक्वल टू क्या हुआ, तो cos a इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास में 15 माइनस 9 यानी कि 16, इट मीन्स 16 फाइंड हो हमारे पास में अंडर रूट में 16 अपॉन 25। तो cos a क्या हो गया, cos a हो गया 4 अपॉन 5। तो cos a तो फाइंड हो गया। अब हम यहाँ पर साइन b फाइंड कर लेते हैं। तो साइन b फाइंड करते हैं, देखिए क्या होता है, साइन b इज इक्वल टू जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो साइन b तो एज इट इज रहेगा और 1 माइनस cos b, cos b की वैल्यू हमारे पास है 12/13 जैसे हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, और उसका स्क्वायर। तो साइन b क्या लिख सकते हैं, तो साइन b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144 और यहाँ पे हो गया 13 का स्क्वायर 169। ऐसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या फाइंड जाएगा 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 अपॉन 169। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में फाइंड जाएगा 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 और अपॉन में आया 169। तो इसका मीनिंग साइन b की जो वैल्यू है हमारे पास फाइंड हुई है 5/30। तो साइन b और cos a ये तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं,
ये जो पोर्शन है इसे हम रफ कर देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा रहेगा, इसे हम रहने देते हैं यहाँ पर। अब हमें साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है हमारा फार्मूला। तो देखिए साइन ए की वैल्यू थी हमारे पास में 3/5, कोस बी की वैल्यू थी हमारे पास में 12/13 प्लस कोस ए की वैल्यू हमने फाइंड करी है 4/5 और साइन बी की वैल्यू फाइंड करी हमने 5/13। तो इसे हम सॉल्व करते तो हो जाएगा 12 3 जा 36, 13 5 जा 65 प्लस 5 4 जा 20, 13 5 जा 65। एलसीएम तो सेम आ रहा है तो 65 एज इट इज रहेगा और इन्हें हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 6 and 3 to 5। इट मीन्स हमारे पास आ रहा है 56/65। साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 56/65। अब हम फाइंड करते हैं cos a प्लस बी की वैल्यू। देखिए cos a प्लस बी, cos a प्लस बी के लिए क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फार्मूला होता है। तो देखिए cos a की वैल्यू हमारे पास 4/5 है इंटू cos b की वैल्यू 12/13 है माइनस sin a की वैल्यू, तो sin a की वैल्यू हमारे पास है 3/5 इंटू sin b की वैल्यू हमारे पास में 5/13। चलिए 12 4 का कितना होता है? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48, 13 5 जो होता है 65 माइनस 3 5 जा 15 एंड 13 5 जा 65। और यहाँ पे एलसीएम तो 65 आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में दोनों में 65 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 48 माइनस 15, तो 8 माइनस 5 हो गया 3 और 4 माइनस 1 हो गया 3 और अपॉन में कितना हो गया? तो अपॉन में हो गया 65। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम देख सकते हैं cos a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास में वैल्यू है। तो इस टाइप से हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी की। अब हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे रफ कर देता हूँ, आप लोग इस वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है ये प्रूव करने को कहा जा रहा है कि 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x और अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन 5 है हमारा, तो 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, ये हमसे कहा गया है प्रूव करने को। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS लेते हैं तो देखिए क्या होगा, LHS ले रहे हैं तो क्या होगा, ये हो गया 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू,
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम tan a प्लस बी का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है। और अपॉन में देखिए, अपॉन में है tan a माइनस b, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a tan b। इट मीन्स ये a था और ये b था, इनके प्लस में वैल्यू पुट करिए, यहाँ a और ये b। चलिए और आगे सोल्व करते हैं। तो और आगे सोल्व करके देखिए, tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो जहां जहां tan पाई बाय 4 है वहां पर हम 1 पुट कर देते हैं। तो यह 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, tan a माइनस tan b और अपॉन में यहाँ था 1 प्लस tan a tan b, तो यहाँ था 1 tan पाई बाय 4 की जो वैल्यू है ये है 1, यहाँ पर इसका 1 प्लस tan x। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan x होल स्क्वायर, 1 प्लस tan x ये और ये, अगर हम इसे सेटअप करके लिखते हैं तो 1 प्लस tan x के मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x आएगा और 1 माइनस tan x के मल्टीप्लाई 1 माइनस tan x आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan x होल स्क्वायर एंड 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। और फाइनली हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो इस टाइप से प्रूव होता है, हैंस प्रूव। Thank you students, keep watching, keep learning and please do subscribe my channel.